इस वीडियो के माध्यम से आप रोज शीर्षक कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। 100 मार्क्स की हिंदी का बिहार बोर्ड में जो 100 मार्क्स की हिंदी है दिगंत भाग 2, उसका ये 5वां चैप्टर है। साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी के लिए इस वीडियो में कुल मिलाकर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साथ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जिनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद कई सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अज्ञेय जी का चित्र है, यानी इस चैप्टर के जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये उनका ही चित्र है। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। चैप्टर से पहला प्रश्न ये तो बनता ही है। इसका उत्तर भी काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अज्ञेय। इसका परिणाम जस्ट मैंने आपको बताया है। लेखक परिचय वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताया था कि इसका नाम तो काफ़ी लंबा है, लेकिन शॉर्टकट में इसे हर जगह अज्ञेय लिखा जाता है, केवल अज्ञेय। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी 100% राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम इनके नाम में ही छुपा हुआ है। पूरा नाम इनका क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लेखक परिचय वाली वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि इनके नाम से ही आप इनके पिता के नाम को भी याद रख सकते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 ईस्वी में। आपके एग्ज़ाम में हो सके कि डेट को कट कर सकता है, डेट नहीं दे, केवल वर्ष दे दे, ये भी हो सकता है। 1911, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर चाहे तो पूरा डेट भी दे सकता है। इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, ज़रूरी है कि आप डेट को भी याद रखें। 7 मार्च 1911 ईस्वी। ओके। चौथा प्रश्न है, अज्ञेय जी की माता का क्या नाम था। इनकी माता का नाम था वयंती देवी, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है, अज्ञेय ने किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ। ऑप्शन ए में है आनंद बंधु, बी में है देश बंधु, सी में है लोक बंधु और डी में है ग्राम बंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनंद बंधु। आपने मेरे सभी वीडियो को देखा होगा तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के व्याख्या को, मतलब कि एक्सप्लेनेशन को विस्तार पूर्वक बताया है, और साथ में लेखक परिचय वाले वीडियो में काफ़ी बातों को मैंने बता दिया है। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी अज्ञेय जी की है। ध्यान से देखिए। पहले विकल्प में दिया हुआ है तिरछी, दूसरे में है जयदोल, तीसरे में है उसने कहा था और चौथे विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। तिरछी और जयदोल ये तो कट जाएगा, तिरछी और उसने कहा था ये दोनों कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है जयदोल, ये इसका लिखा हुआ कहानी है अज्ञेय जी का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। स्काउडर पत्रिका, सेवा में। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय जी की है। मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा। इस प्रश्न में गौर करने वाली बात है, कृति का मतलब जानते होंगे आप, रचना। इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है। ओ सदा नीरा ये रचना इसका नहीं है, लेकिन इसी नाम से एक चैप्टर आपको और पढ़ना होगा जिसके लेखक कोई दूसरे हैं, लेकिन
इनकी जो कीर्ति है इसमें ओ लगा हुआ नहीं है। अगर केवल सदानीरा होता तो इसकी कीर्ति होती। जो अगेय जी की कीर्ति है इसमें ओ लगा हुआ नहीं है, केवल सदानीरा है। यहाँ पर विकल्प में ओ भी दे दिया गया है, तो ये तो कट जाएगा। बाकी ए भी कटा और बी भी कटा। सी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हरी घास पर क्षण भर, ये अगेय जी की कीर्ति है इस चारों में से। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अगेय जी की नहीं है? भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली, तिरछी, अपने अपने अजनबी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि तिरछी, ये इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10वां प्रश्न, रोज कहानी की नायिका कौन है? इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको ही बताना पड़ेगा नीचे कमेंट करके। मैं विकल्प सुनाता हूँ, ये चारों में से आपको कौन सा सटीक लगता है आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए में है मधुमाला, बी में है मालती, सी में है मालविका और डी में है माधवी। कौन सा विकल्प आपको सही लगता है क्वेश्चन नंबर के साथ अपना विकल्प दीजिए। ठीक है। 11वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आता है, कौन मेहमान बनकर आता है? मालती के दूर के रिश्ते के भाई, मालती के दूर के रिश्ते के भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 100% सही उत्तर है, यानी कि 11 होगा। ओके। 13वां प्रश्न, मालती का पति क्या है? मालती का पति एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, तार सप्तक के संपादक कौन है? ए में है विद्यानिवास, बी में है धर्मवीर भारती, सी में है कन्हैयालाल नंदन, डी में है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अगेय। बिल्कुल सही उत्तर है ये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, अगेय किस युग से संबंधित है? किस युग? कहीं कहीं पर आपको युग हटा करके क्या दे देगा? वाद दे देगा, वाद। अगेय किस वाद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें अगेय का नाटक कौन है? ये चारों में कौन सा नाटक अगेय जी का है? ऑप्शन ए में है बकरी, बी में है करबला, सी में है उत्तर प्रियदर्शी और डी में है सिपाही की माँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 17, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? मतलब क्या है गैंग्रीन? किससे संबंधित है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से? तो गैंग्रीन बीमारी है जो कांटा चुभने से होता है। हम लोगों को कांटा चुभ जाए तो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन पहाड़ के इलाके में रहने वाले लोगों में जो कांटा चुभता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि आगे चलकर बड़ा सा घाव बन जाता है। उससे भी आगे उसे अपना पैर कटवाना पड़ता है, तो वही गैंग्रीन है। गैंग्रीन इनमें से बीमारी से संबंधित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम है? इसके संतान का नाम है टीटी, टीटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ये रचना है अगेय जी का। प्रकाशित कब हुआ है? 1952 में, 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, अगेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला?
ऑप्शन ए में है आंगन के पार द्वार, बी में है बावरा अहेरी, सी में है कितनी नावों पर कितनी बार, डी में है शेखर एक कहानी। शेखर एक कहानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कितनी नावों पर कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 21, अगय जी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, मतलब पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 22, गैंग्रीन नामक कहानी कब लिखी गई? 1934 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न, अगय जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? इसमें दो प्रश्न हैं, एक तो ये है कि कब और दूसरा ये है कि कहाँ से। तो 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से। दो प्रश्न है इस जगह, दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अगय जी इंटर की परीक्षा कब पास किए? मैट्रिक हुआ 1925 में, 2 साल के बाद इंटर होगा यानी कि 1927 ईस्वी में। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, अगय जी का जन्म स्थान कहाँ है? इसका जन्म स्थान है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ये विकल्प जो दिखाई दे रहा है ना आपको, बी सी डी, एग्जामिनर अगर चाहे तो इसको बदल करके कुछ भी दे सकता है, आपको आंसर याद रखना है। यहाँ से एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि इनका मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब है। अब आइए इसके इम्पोर्टेंट नोट्स को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को। इसको पढ़ लेने के बाद वीडियो की बहुत सारी बातें आपको एक झलक में याद हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू किए थे अगय जी। लेखन जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में था। बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक नाटक भी लिखा था। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास भी लिखा था। 1924 में इनकी पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। 1930 के बाद इनका नियमित लेखन जारी रहा। इसके बाद है विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि, ये सब इनका कहानी संकलन है। शेखर एक जीवनी, इसका प्रथम भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है नदी के द्वीप, इसको आप याद रखिएगा। नदी के द्वीप 1952 में प्रकाशित हुआ है। अपने अपने अजनबी 1961 में। ये सभी क्या है, इसका उपन्यास है, ये सभी उपन्यास है। उत्तर प्रियदर्शी, ये एक नाटक है इनका जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ। ओके। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा। याद रखिएगा आप इसको, मैंने पहले बता दिया आपको। सदा नीरा है इसका। एक चैप्टर आपको और पढ़ना है जो कि ओ सदा नीरा नाम से है, ओ सदा नीरा, लेकिन यहाँ पर केवल सदा नीरा है। इसके बाद है ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये सब इनका कविता संकलन है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। अरे यायावर रहेगा याद, जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ। एक बूंद सहसा उछली 1961 में। यात्रा साहित्य, ये सब इनका क्या है, यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में। एक बूंद सहसा उछली 1961 में। ये सब इनका यात्रा साहित्य है। इसके बाद है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर, ये सभी इनका निबंध है। ओके। तार शतक 1943 में, दूसरा शतक 1951, तीसरा शतक 1959 और चौथा शतक 1978। पुष्करणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन, ये सब क्या है, इनके ग्रंथ हैं।
ओके। शरद चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद भी किए हैं। ये इम्पोर्टेंट नोट है इस जगह, इसको याद रखिएगा आप। ये सभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक बार आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद किए। ओके, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आप ये सभी को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इनमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम से पहले सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी को याद कर लीजिएगा। अंत में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इम्पोर्टेंट नोट आप इस जगह सुनिएगा इसको। प्रश्न तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है। कुछ त्रुटि हो तो हमें अवश्य बताएं आप। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट वहां पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप अपने टेलीग्राम पर सर्च कीजिए स्टडी विद शम्स और वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।